हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इससे पहले वाली टॉपिक में हमने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये दोनों है क्या, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग डेली लाइफ में काफ़ी सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, वाटर लिखते हैं, सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, इसलिए हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि इट expresses the actual number of atoms of various element present in one मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या करते हैं कि इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का जो वन मॉलिक्यूल्स होता है ना, तो उसमें जिस भी एलिमेंट का कोई भी कंपाउंड बना होता है उसका एक्चुअल नंबर, जैसे CO2 है तो कार्बन का 1 एटम है, और ऑक्सीजन का जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, Fe2O3 है, ये सभी क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि एक्चुअल एटम, आयरन का 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो ये सभी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है कि हम कुछ ड्यू नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, ओके। इसमें देखते हैं क्या होता है कि इट एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ, ठीक है, होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम of the various elements present in one molecule of the compound, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जब भी निकलेगा तो होल नंबर उसका लेंगे, जैसे कोई 1.5 वर्ड नहीं आएगा, 2.5 नहीं आएगा, होल नंबर आएगा, ठीक है। एटम का निकालते हैं एम्पिरिकल फार्मूला में। एक बात ध्यान रखना, हमें इसमें एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमें निकालने को कहता है तो हमें अगर कुछ ही क्वेश्चन में डाई एटम ट्राई एटम भी दिया हो ना, लेकिन हमें डाई एटम और ट्राई एटम से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सिंगल एटम को लेना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला हम सिंगल एटम का लेके बना सकते हैं, यानी कि एटम का लेके बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स का नहीं बनाएंगे। O2 का नहीं बनाएंगे, O का बना सकते हैं, N का बना सकते हैं, N2 का नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं जब इसका हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमें डिफरेंसेस मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कुछ रिलेशन है, मैं कुछ रिलेशन बता देता हूँ, पहले सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग करेंगे। यानी कि रिलेशन between molecular formula and empirical formula, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है दोनों में, ठीक है। होता क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है।
n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये n क्या होगा, ये एक नंबर है 1 2 3 एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये n हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, अगर n की बात आती है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम और यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास, ठीक है। यानी कि अगर दोनों का मास पता है, इसका भी मास पता है, इसका भी मास पता है, तो हम तो निकाल देंगे इजली ना। यानी कि n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ठीक है। यानी कि हमारा निकल जाता है ये फार्मूला। इससे हम n निकाल करके उसकी जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, इस तरह से हमारा n निकल जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला और मैं आपको एक्स्ट्रा नोट में लिखवा देता हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। एक फार्मूला ये भी हमारा होता है। क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें वेपर डेंसिटी डायरेक्ट मोलर मास नहीं गिवन हो, वेपर डेंसिटी गिवन हो तो उसका हम डबल कर देंगे। जैसे मान लो अगर वेपर डेंसिटी 50 है, वेपर डेंसिटी मान लो कि 50 है, तो मोलर मास हमारा, मोलर मास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। 2 इंटू 50 100 ग्राम, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसके कैलकुलेशन के लिए कुछ रूल्स वगैरह यूज किया जाता है, तो उस रूल्स का यूज करके हम निकालते हैं। यानी कि रूल्स नहीं, इसको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं, है ना, कि फॉलोइंग स्टेप्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो काफ़ी सारे स्टेप्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, हम देखते हैं कि स्टेप फर्स्ट, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट मास परसेंट, ब्रीफली लिख रहा हूँ मैं कि मास परसेंट इनटू ग्राम्स, ठीक है। जो मास परसेंटेज दिया होगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर 15% दिया है कोई भी एलिमेंट, तो उसको क्या लिख देंगे, 15 ग्राम। नहीं, तो जितना भी मास परसेंट होगा, मास परसेंट का मतलब ही क्या होता है कि 100 में जैसे 15% है तो 100 में 15 ग्राम है। तो ये हम सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही करेंगे कि यानी कि हम हमारा यानी कि मास परसेंटेज को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। यानी कि हम ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर हमें ग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, तो मोल हम निकालने का हमारे पास फार्मूला पता है। मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास, मान लो कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। अगर उसका मान लो गिवन मास दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑक्सीजन है, इसका गिवन मास दिया हुआ है, मान लो ये गिवन मास है 32 ग्राम है, तो इसका मोलर मास होगा ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो मोल निकाल लेंगे, तो मोल क्या आ जाएगा हमारा, 32/16 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे।
स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है कि वी कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ठीक है, वी कैलकुलेट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। कैसे? डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। इसके बारे में मैं एक एग्जांपल में आपको क्लियर करूंगा कि कैसे इसको करना है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट मोल होता है ना, उस नंबर से जितने भी मोल्स होगा ना सभी में डिवाइड कर देंगे। मान लो ये अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा एग्जांपल में। जैसे मान लो कोई 3 एलिमेंट का हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तीनों का जो तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल आएगा ना, उससे इस तीनों के मोल में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ जाएगा। ठीक है। स्टेप 4। स्टेप में 4 में क्या होता है कि अगर हम सिंपलेस्ट मोलर वैल्यू अगर हमारा फ्रैक्शन में आता है तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वी कन्वर्ट इनटू होल नंबर इफ मोल वैल्यू आर इन फ्रैक्शन, है ना। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, ए बी सी डी हम ले लेते हैं कि ए आ गया 1.5, ये हमारा 2, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से और फिर उसके बाद हमारा ये फाइनल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ये लास्ट में हम लिख देंगे स्टेप 5 में क्या करेंगे हम, टू राइट द एम्पिरिकल फार्मूला, है ना। वी राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है। तो इतनी सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स हैं, इस स्टेप का यूज़ कर करके हम इसको कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके बताता हूँ कि न्यूमेरिकल का यूज़ करके कि हम इसको कैसे कैसे हम करेंगे, कैसे निकालना है। मैं एक ही कोई न्यूमेरिकल ऐसा बताता हूँ जिसमें कि दोनों हमारा निकल जाए। ठीक है। तो देखो एक न्यूमेरिकल है कि एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस containing कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। और इनका सबका परसेंटेज गिवन है हमारे पास। सी का परसेंटेज दिया हुआ है 40%। ठीक है। एच का परसेंटेज दिया हुआ है 6.67%। ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट द empirical and molecular formula। ठीक है। तो देखो हम इसमें जितने भी स्टेप्स हैं हम सबको यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या देखा था, स्टेप फर्स्ट, हम इसको 2 पार्ट में ऐसे कर देते हैं। इस तरीके से मैं इसको बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि परसेंटेज मास को हमने क्या लिखाया था, परसेंटेज मास को ग्राम में करेंगे। ठीक है। तो देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन हमारा गिवन है, कार्बन का 40% है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 40 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है 6.67%, तो ये हमारा 6.67 ग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो क्या करेंगे हम, इस दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कर लेता हूँ रफ। देखो ऑक्सीजन का जब हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें दोनों का प्लस कर लेते हैं। कार्बन का कितना था 40 था, इसका था 6.67, नहीं तो ये हो जाएगा 46.7 तो ही हो गया।
अब ऑक्सीजन का है तो क्या करेंगे 100 माइनस 46.67 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 3963 53.3 ग्राम। तो यानी कि हमारा यानी कि इतना परसेंटेज हो जाएगा ना, इसमें भी अगर बात करें तो 53.33% है, तो सेम चीज़ आ जाएगा हमारा 53.3 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा। हमने तीनों चीज़ें हमने लिख दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना था कि ग्राम में कन्वर्ट करना था, हमने ग्राम में कर दिया। इस तीनों को प्लस करके 100 ही आएगा। स्टेप टू में क्या करना है कि ग्राम को हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए सबका मोलर मास सही है। तो कार्बन का देखो मोलर मास पता ही होगा आप लोगों को कि 12 ग्राम होता है, तो 40/12 कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ही होता है, तो 6.67/1 ही हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 53.3, तो ऑक्सीजन का हमारा होता है 16। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तीनों की, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं कल इसको। तो 40 को अगर डिवाइड करते हैं 40 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3.33 मोल। ठीक है, ये तो सेम आ जाएगा 6.667 मोल। और इसको अगर हम करेंगे 53.33 डिवाइडेड बाई 16, तो ये भी हमारा आएगा 3.33 मोल। क्लियर है। यानी कि स्टेप 2 में हमने क्या किया कि हमने सबका मतलब क्या किया, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 हमारा क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, अभी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना कि यहाँ 3 एलिमेंट है। अब देखो इस तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3.33, 6.767, 3.3। देखो ये दोनों सेम है, ऑक्सीजन का मोल और कार्बन का मोल। तो उसमें हमने क्या लिखा था, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो स्टेप 2 में जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल होता है ना, उससे इस तीनों मोल में डिवाइड करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो 3.33 है, तो देखो 3.33 तो ऑलरेडी आया हुआ था, तो उसमें हम क्या करेंगे 3.33 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का लेंगे तो 6.67 को उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 3.33 से। अभी देखते हैं, ऑक्सीजन का तो 3.33 है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे 3.33 से, तो ये इक्वल टू तो 1 आ गया। अब हम देखते हैं इसको 6.67 को डिवाइड करते हैं 3.33 से, तो ये हमारा इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि यहाँ पे स्टेप 4 की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये होल नंबर में आ चुका है 1 2 1। ठीक है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल जो हमारा फॉर्मूला हो गया हमारा, ये क्या होगा, देखो हम क्या करते हैं, हमें जिस एलिमेंट का हमने होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है उसी को लिखते हैं। देखो कार्बन कितना आया हमारा, देखो कार्बन 1 आया, है ना। हाइड्रोजन हमारा कितना आया, हाइड्रोजन जो हमारा है, देखो हाइड्रोजन हमारा कितना आया 2, और ऑक्सीजन कितना आया 1। तो 1 1 तो लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे CH2O। ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्लियर है। हमने पहला काम कर लिया एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैंने अभी पीछे रिलेशन बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर, तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास होता है। यहाँ पे देखो हमने CH2 एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें फार्मूला पता है तो मोलर मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का देखो 12 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा। तो 12 + 2 कितना 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एम्पेरिकल मास हमारा 13 ग्राम आ गया, n इंटू। ठीक है, मोलर मास हमारा गिवन ही था क्वेश्चन में मोलर मास हमारा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिवन था। ठीक है, गिवन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपको कि गिवन मोलर मास
180 ग्राम गिवन था हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मोलर मास हमने यहाँ पे डाल दिया 180, तो देखो n निकल जाएगा 180/30 यानी कि 6 आ गया, है ना। और फिर हम वही वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो n हमारा कितना आ गया 6, एम्पेरिकल फार्मूला हमारा कितना आया था CH2O, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे C6H12O6। तो ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो आज हमने एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी देखा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप इसको देखना, डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।